हाय गाइस, बेटा आज हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट कर चुके होंगे। बट मेरा आपसे पहले एक ये रिक्वेस्ट है, अगर मान लीजिए आप लोग ने पिछला होमवर्क जो दिया गया था आपको वो नहीं किया तो प्लीज़ वो पहले होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए, फिर ही आगे बढ़िए। सिर्फ वीडियो देखने से आपको फ़ायदा नहीं होगा बेटा। इट इज़ अटरली इंपॉर्टेंट कि आपको जो भी वर्क दिया गया वो भी करें, ठीक है। तो मैं मान के चलो कि आपने वो किया है, और वो किया है मतलब पहले 2 वीडियोस देखे ही होंगे, तभी आप थर्ड वीडियो तक के आए हैं। तो चलिए अब ये देख लेते हैं। बेटा सबसे पहले हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं छोटा सा रेडियन का डेफिनेशन। वर्ड टू वर्ड नहीं बता रहा हूँ बेटा मैं, देखो याद करो। हमने कहा कि यूनिट सर्कल बनाना था। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो था ये। अब ये सर्कल पे कोई एक रैंडम अगर आर्क है, ये मेरा आर्क है, तो जितना इसका लेंथ होगा उतना ही रेडियंस ये होगा। मतलब क्या, अगर इसका ये है 5 यूनिट लेंथ का, तो ये जो मेरा थीटा है, थीटा भी कितना हो जाएगा 5 रेडियंस का हो जाएगा बेटा समय। समझा आपको ये चीज़। बट ये सब कुछ कब था, जब ये यूनिट सर्कल है, यानी ये 1 यूनिट का रेडियस है। सर अगर ये यूनिट सर्कल नहीं है तो अब क्या होगा, तो कोई रेडियस आर होगा हमारा, ठीक है। देखिए अगर अब मेरा रेडियस आर है और अब मेरा कोई आर्क है रैंडम, ये देखिए मे बी ये मेरा आर्क है। अब इस आर्क की लेंथ कुछ अगर एल यूनिट्स है, तो मेरा जो ये सेंट्रल एंगल है थीटा वो रहेगा कुछ थीटा भी मानता हूँ। तो अब ये आर एल और थीटा के बीच में रिलेशन क्या है, तो इसके बीच में अब रिलेशन ये बनता है एल इज इक्वल टू आर टाइम्स थीटा। हमें सिर्फ क्या याद रखना है यहाँ पे, ये थीटा होना चाहिए रेडियंस में और ये आर और एल सेम यूनिट में होना चाहिए। मतलब क्या, मतलब अगर एल सेंटीमीटर में है तो बेटा आर यानी रेडियस भी सेंटीमीटर्स में ही होना चाहिए। समझा ये चीज़। तो बेटा मैं इसको लिख के देता हूँ। इफ while understanding radians, instead of unit circle we have circle with radius r and arc, ये r यूनिट लिख देता हूँ उसको मैं, r यूनिट and length of arc is L यूनिट। ये दोनों की दोनों यूनिट जो है वो सेम रहेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, किलोमीटर किलोमीटर, मीटर तो मीटर, ठीक है, सबके अब सेम रहेंगे। वी हैव सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट एंड लेंथ ऑफ आर्क इज एल यूनिट, सबटेंडिंग थीटा रेडियंस एट सेंटर, देन क्या है बेटा L इज इक्वल टू आर थीटा। ये रिलेशन हमारे बहुत काम का है। ये इतना थ्योरी लिख लीजिए, फिर हम फटाफट फटाफट क्वेश्चन ही करने वाले, ठीक है। और सिंपल है सब क्वेश्चन, कोई आपको रुलाएगा धुलाएगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ पहले यहाँ पे इसको पॉज करके इतनी थ्योरी आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए लिख लीजिए पॉज करके बच्चा लोग। चलिए ये हो गया। अब मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 पहले आप लोगों को सॉल्व करने में हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है, फाइंड द रेडियस, मतलब मुझे आर की वैल्यू चाहिए, ऑफ अ सर्कल हुज सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री। चलो ठीक है, चलो 60 डिग्री, चलो थीटा के लिए 60 डिग्री आप सोचोगे, इंटरसेप्टिंग एन आर्क ऑफ लेंथ ये। तो देखो अब ये तो अपने यूनिट्स में है, मुझे एल की वैल्यू पता है 37.4 सेंटीमीटर। तो अगर ये सेंटीमीटर में मेरा आर भी सेंटीमीटर में आएगा। सर सेंट्रल एंगल थीटा, थीटा 60 डिग्री है, 60 डिग्री चलेगा क्या हमें, नहीं बेटा, आपको सेंट्रल एंगल जो रेडियंस में ही चाहिए, प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिए। सब डिग्रीज को हम रेडियंस से कन्वर्ट करेंगे। अगर आप लोगों को याद है π/3 के बराबर होगा तो बहुत बढ़िया, अगर याद नहीं है तो प्लीज़ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सर, 360 डिग्री ने 2π, तो सर 60 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, वैसा करके। तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली मेरा π/3 रेडियंस हो जाएगा। ये हो गया। बट यहाँ पर देखो पाई की वैल्यू उसने क्लियरली 22/7 बोली है, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों लोग मेरा, अब 22/7 अपॉन 3 22/21 रेडियंस हो जाएगा। अब मुझसे आपने आर की वैल्यू पूछी है, सर बच्चा जानता है मोहल्ले का, सर एल इज इक्वल टू आर थीटा है, मतलब 37.4 इज इक्वल्स टू आर जिसकी वैल्यू नहीं पता है इंटू 22/21। चलिए ठीक है सर, अब क्या सॉल्व करेंगे ना बेटा इसको। अब तो देखिए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37.4 इंटू 21 द होल बाय 22
इसको काटा पीटी कर रहा हूँ बेटा मैं, 2 से कटते हुए दिख रहा है पहले तो 18.7 अपॉन 11, फिर 11 से भी कटते हुए दिख रहा है तो 1.7 इंटू 21 इज इक्वल टू आर। तो 21 इंटू 1.7 किया 7 14 1 2 7 5 3, बेटा मेरा आंसर आ रहा है 35.7 सेंटीमीटर। तो मेरा रेडियस कितना हो गया बच्चा लोग, 35.7 सेंटीमीटर हो गया है। एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं। हाँ सर वही आए, बढ़िया। समझा क्या हुआ? देखो कुछ नहीं, हमने एक सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला यूज़ किया, कौन सा, L इज इक्वल टू आर थीटा। हमें L की वैल्यू पता थी, थीटा की वैल्यू हमें रेडियंस में निकालनी पड़ी और याद से पाई की वैल्यू 22/7 डालनी पड़ी। वो डाला और हमने निकाल लिया किस चीज़ की वैल्यू बेटा, उसको करते हुए मेहनत हमने निकाल दिया आर की वैल्यू, हमारा आंसर फाइनल आ गया। सिंपल, ख़त्म। समझा है क्या हुआ है गाइस? मेरा सजेशन ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको पॉज करो और कर लो। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं बेटा, आप लोगों के स्कूल के एग्ज़ाम में, और वैसे 11th में बोर्ड्स होता नहीं है, पता नहीं आपके समय कुछ हो हुआ जाए तो हमें आइडिया नहीं है, बट आप लोगों के स्कूल और बोर्ड्स में भी सॉल्व एग्जाम्पल से कई बार क्वेश्चन उठाए जाते हैं, और सॉल्व एग्जाम्पल जम रहे हो तो एक्सरसाइज तो और ईजिली जम जाती है। ठीक है, तो इसको करिए वापस से क्या, पॉज, और इस क्वेश्चन को खुद से ही हमें सॉल्व करना है गाइस। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बेटा हम लोग आ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे पहले। ठीक है, अगेन सिंपल है बेटा, इफ आर्क of same length in two circles in 65 degrees and 110 degrees at center, find the ratio of their radii। देखो अब क्या है क्वेश्चन, हमारे पास दो सर्कल्स है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क दोनों का सेम है, ठीक है, तो इसका भी अगर L है तो इसका भी L है। अब मेरा सेंट्रल एंगल, यहाँ का सेंट्रल एंगल कितना है बेटा, एक का है हमें दिया हुआ 65 डिग्री, दूसरे का 110 डिग्री, 65 डिग्री और 110 डिग्री। सर इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, परफेक्ट रेडियंस में। तो देखिए सर 360 डिग्री मतलब 2 पाई, तो 65 डिग्री मतलब x, इतने में कितना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65 इंटू 2 पाई द होल ओवर 360। इसको अभी के लिए ऐसे ही छोड़ रहा हूँ मैं, कुछ सॉल्व नहीं, रेशो है, सब चीज़ें अपने आप कटना शुरू हो जाती है बेटा। वैसे जब मैं यहाँ का निकालूंगा ना बेटा, इसको भी रेडियंस में, ये देखो ये तो रेडियंस हो गया, ये रेडियंस कितना होगा 110 इंटू 2 पाई बाई 360। कई लोग आपको बताते हैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लो, वो भी सही चीज़ बताते हैं, मेरे को क्या है वो आदत है, मैं हमेशा कर लेता हूँ, कन्फ्यूजन पालता ही नहीं कि पाई बाई 180 से करूँ या 180 बाई पाई से करूँ, इसलिए मैं कर लेता हूँ। ये इतना रेडियंस हो गया। अब यहाँ का रेडियस बेटा देखिए, यहाँ का रेडियस है मेरा कुछ R1 और यहाँ का है R2, मुझे उन दोनों के बीच का ही रेशियो चाहिए है। ठीक है, आपको मैंने इतना डेटा लिख के दे दिया है। अब क्या करना है बच्चा लोग, अपने को रिलेशन पता है, यहाँ का L इज इक्वल्स टू R1 θ1 रहेगा, इसको मैं θ1 बोल रहा हूँ, इसको मैं θ2 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उस कारण से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरी, R1 इंटू θ1 कितना है मेरा 65 इंटू 2 पाई द होल ओवर 360। ठीक है, यहाँ पे भी L इज इक्वल्स टू R2 θ2 रहेगा, तो सर ये R2 हो गया, θ2 के लिए 110 इंटू 2 पाई द होल ओवर 360। सर अब क्या, कुछ नहीं बेटा, अब दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि देखो ये L और ये L तो सॉरी ये भी L ही था, और हमें पता दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों को इक्वेट किया तो इम्प्लाइज R1 65 इंटू 2 पाई द होल ओवर 360 इज इक्वल्स टू R2 110 इंटू 2 पाई द होल ओवर 360। अब देखो ये 2 पाई से कट गया, 360 से कट गया, तो और क्या कट रहा है सर, वो 5 से कटता हुआ दिख रहा है मुझे, तो ये 13, ये हो रहा है कितना 22, तो R1 अपॉन R2, देखो R2 को इधर लाया है, इज इक्वल्स टू 22 ओवर 13। ये बेटा मेरा आंसर आ रहा है। तो मेरा रेशियो R1 इज टू R2 कितना हो गया 22 इज टू 13। देखो वापस समझा दो किया क्या बेटा मैंने, एक सेकंड इसको हटा दो, पूरे इसको वापस समझाता हूँ मैं। मुझे दो सर्कल दिए गए थे, सर्कल में क्या बोला गया था, उनके लेंथ सेम है, लेंथ ऑफ आर्क आई मीन, ठीक है, रेडियस अलग अलग हो गए, तो R1 और R2 मुझे पता नहीं है, मैंने R1 R2 मान लिया, रेशियो मुझे दिया हुआ, ऐसे रेशियो मुझे निकालना है, मुझे सेंट्रल एंगल्स दिए गए थे, ठीक है, बट ये डिग्री में दिए गए थे, इसलिए मैंने रेडियंस में कन्वर्ट किया, इतने में कितना, या फिर आप चाहो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, जो आप लोगों को शायद स्कूल वाले सिखाते होंगे, अगर स्कूल अटेंड किया है कभी तो उसमें आपको पता होगा ये चीज़, नहीं किया कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर सीख रहे हैं कि जैसा कर रहे हो वैसा कर लो। ये θ2 की वैल्यू बेटा आप लोगों को बता दिया है मैंने, ठीक है, उसको ये रेडियंस में कन्वर्ट किया। अब मुझे R1 इस टू R2 चाहिए था,
तो पहले मैंने दोनों जगह पे क्या एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू आर वन थीटा वन हुआ, यहाँ पे एल इज इक्वल टू आर टू थीटा टू हुआ बेसिकली। अब दोनों के दोनों एल इक्वल है तो आर वन थीटा वन इज इक्वल टू आर टू थीटा टू हो जाएगा। मेरे को रिक्वायर्ड क्या था, आर वन इज टू आर टू का रेशियो, देखिए आर वन अपन आर टू कितना हो जाएगा, थीटा टू अपन थीटा वन, और थीटा टू की वैल्यू कितनी थी हमारी 110 इंटू 2π/360 द होल डिवाइड बाय कितना 65 इंटू 2π/360। ये देखो ये पूरा पूरा इससे कट गया, 5 से अगर काटोगे बेटा आप लोग इसको तो 22/13 इम्प्लाइज R1/R2 की वैल्यू कितनी आ गई 22/13। मतलब मेरा रेशियो क्या हो गया R1:R2 का 22:13। खत्म। अगेन सिंपल क्वेश्चन था बेटा भी। हाँ आपको सिर्फ क्लिक होना चाहिए मांगा क्या है, और जो अपने को बेसिक फॉर्मूला पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, उसको हमें फॉलो करना है। फॉलो किया फट से हम लोगों का आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो गाइस इसको यहाँ पे करोगे आप लोग पॉज और खुद से सॉल्व करना है गाइस। तो देखो ये है आपका क्वेश्चन, अगर मान लो आप लोग के यहाँ से बुक नहीं है अभी तो प्लीज़ ये क्वेश्चन को देख के सॉल्व कीजिए, आप लोग खुद से करना है। ये देखो 22:13 ही आंसर आया है, इसका आंसर नहीं देखना है बेटा प्लीज़, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग अपने आप से। चलिए जिन लोगों का नहीं जम रहा था उन लोगों के पास सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, प्लीज़ देखिए बट खुद से ही सॉल्व कीजिए बेटा, छापना मत ऐसे। चलिए सर एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 5 हो गया, एग्जाम्पल 4 में क्या प्रॉब्लम था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसे ही अपन ने अब एग्जाम्पल नंबर 4 पर अगेन सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो मिनट हैंड ऐसा रहता है, वो गोल 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 घूमता है, सर्कल ही करता है, तो बेसिकली मिनट हैंड मेरा क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। अब हाउ फार डज द टिप मूव इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में वो कितना मेरा टिप पूरा का पूरा गोल घूमेगा, ये चीज़ की बात है, ठीक है। तो पहले तो एक देखिए, हमें ना रेडियस बहुत प्यार से दिया हुआ है, हमें रेडियस कितना दिया हुआ है बेटा, हमें रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो 40 मिनट्स में कितना एंगल कवर करना हमें समझना पड़ेगा। तो पहले तो देखो 60 मिनट्स में पूरा मिला के कितना एंगल कवर कर लेती है हमारी घड़ी, तो देखिए 60 मिनट्स में हमारा कवर करती है 360 डिग्री। मिनट हैंड पूरा गोल घूम के आ जाता है ना 60 मिनट्स में, तो सर हमारा कितना मिनट्स हुआ था उसने, तो 40 मिनट्स में कितना करती है, तो वो देखोगे तो 240 डिग्री करेगा। बट सर ये काय में हो गया पूरा का पूरा भी डिग्रीज में हो गया, तब इसको मुझे काय में करना पड़ेगा, रेडियंस में करना पड़ेगा। चलो यहीं से रेडियन में कर देते हैं सर, अब तो बड़े हो गए हम लोग। 60 मिनट से पूरा है ना 2π कर लेती है, तो 40 मिनट्स में कितना करेगी, तो 4π/3 रेडियंस करना शुरू कर देगी बेटा। इतने में इतना तो इतने में कितना से आपको 4π/3 आ जाएगा। तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4π/3 रेडियंस। 60 डिग्रीज में मत छोड़ देना बेटा गलती से भी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब सर आपको लेंथ कितना कवर्ड है वो पूछा है। सर देखो वैसे उसने पाई की वैल्यू शायद 3.14 बोली है यहाँ पे कुछ तो भी आपको, आई एम नॉट रॉन्ग, यस पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ कर लो उसने कही है। तो ये कितनी हो जाएगी हम निकाल लेंगे, चलो वो आगे निकाल लेंगे। देखो L इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, L की वैल्यू पता नहीं, R हो गया 1.5, थीटा हो गया 4 इंटू 3.14 द होल ओवर 3, ये वैसे इससे कटा ये हो गया 0.5, ठीक है। ये 4 इंटू 0.5 2 हो गया, 2 इंटू 3.14 हो गया 6.28 सेंटीमीटर। तो उसने कितना लेंथ कवर किया है, तो उसने 6.28 सेंटीमीटर लेंथ कवर किया। चलिए अब मेजरमेंट देख लेते हैं हमारा सही है नहीं है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, 6.28 सेंटीमीटर यहाँ से वो कवर किया। समझा आप लोगों को। देखिए एक और बताता हूँ, रेडियस लिखना कोई बड़ी बात नहीं थी, तो आप लोग बता सकते थे। प्रॉब्लम कहाँ पे थोड़ा आता है सर, 40 मिनट्स में कितना कवर किया है वो क्या हो रहा है बेटा। देखो अब वो आप 1 मिनट 6 डिग्री वगैरह 1 डिग्री 60 मिनट वगैरह वाला जो था उससे वो कुछ नहीं करना है आप लोगों को। ये देखो ये अलग चीज़ है, 60 मिनट्स इन अ क्लॉक में आप 2π कवर करते हो, तो 40 मिनट में कितना करोगे, इतने में इतने में कितना, तो 40 मिनट से आ गया 4π/3। पाई की वैल्यू आपको 3.14 मैंने आखिरी में डाल दिया, पहले भी डाल सकते थे। फिर आपको एल की वैल्यू चाहिए थी, आपने फॉर्मूला यूज़ कर दिया एल इज इक्वल टू आर थीटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आपको एल की वैल्यू 6.28 सेंटीमीटर आ गई। समझा गाइस। तो गाइस अब ये एग्जाम्पल नंबर 4 को आप लोग पॉज करके सॉल्व करना है। यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है वो प्लीज़ नहीं देखना है हमें। चलिए गुड। अब बेटा मैं कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही आप लोगों को पहले खुद से करने का मौका दूंगा, फिर मैं सोल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये DIY क्वेश्चन है, डू इट योरसेल्फ वाले क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करना है। क्या दिया हुआ है, अ व्हील मेक्स
360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, ठीक है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट कहते हैं, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना रेडियन वो कवर करता है। सोचो, जम जाएगा। आप लोग पहले थॉट दो, फिर मैं ऑब्वियसली आप लोगों को हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पॉज करिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, थोड़ा सा पेन पेज में आप मूवमेंट कीजिए, आपको समझना शुरू हो जाएगा गाइज। एंड गाइज आखिरी में आप आंसर पाई के टर्म्स में छोड़ देना, आपको पाई की वैल्यू को डालनी नहीं है, चल जाएगा। अब गाइज देखिए, आपका 1 मिनट में 360 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहा है। वैसे एक रेवोल्यूशन में कितना आप कवर करते हो रेडियंस, 2 पाई, तो 360 रेवोल्यूशन आप कितना करोगे, 720 पाई। तो बेसिकली आपका क्या हो रहा है, इन 1 मिनट यू आर डूइंग 720 पाई रेडियंस, ठीक है। अब आपको 1 सेकेंड में कितना हो रहा है वो बताना है। तो 1 मिनट को मैं बोल सकता हूँ इन 60 सेकेंड मेरा इतना हो रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, x होगा। इतने में इतना, इतने में कितना, तो x की वैल्यू रहेगी 720 पाई ओवर 60, जो कितना रहेगा 12 पाई। मतलब 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन कवर कर रहोगे। सर कुछ समझा ही नहीं, कितना फट से आपने कर दिया। अरे देखो, हमें क्या दिया हुआ था, 1 मिनट में वो 360 कंप्लीट रेवोल्यूशंस ले लेता था। 360 कंप्लीट रेवोल्यूशंस लेने का मतलब हुआ क्या है, मतलब 360 रेवोल्यूशंस लेने का मतलब है एक रेवोल्यूशन में 2 पाई गोल घूमते हो, तो 360 में आप लोग 720 पाई घूमोगे, मतलब 60 सेकेंड्स में आपका हो रहा है 720 पाई। तो 1 सेकेंड में कितना, तो x, आपकी x की वैल्यू से 12 पाई आ गई। तो आप 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियंस कवर कर रहे हो, खत्म। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, समझा गाइस। चलिए, जिनको नहीं जमा था, हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा बेटा, पॉज कर लो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 3 को और सॉल्व कर लो, और जिनका हो गया था वो लोग अब भी क्वेश्चन नंबर 4 को खुद से ट्राई करना शुरू कर लेंगे। चलिए, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिग्री मेजर। देखो कितना क्लियरली हो रहा है, डिग्री में बताओ, ठीक है, ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल ऑफ बाय द सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस पता है और आर्क ऑफ लेंथ भी पता है। चलिए ठीक है, तो देखिए हम लोगों को लेंथ ऑफ आर्क पता है और रेडियस पता है, कितना कितना दिया, सॉरी, लेंथ 22 है, रेडियस 100, ठीक है, रेडियस है 100 सेंटीमीटर। मुझे थीटा पर डिग्री में चाहिए, तो मैं उसमें निकाल लेता हूँ अपने रेडियन में, L इज इक्वल्स टू आर थीटा, 22 इज इक्वल्स टू 100 ओवर 100 इंटू थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 22 ओवर 100 रेडियंस। चलिए ठीक है, बट मुझे काय में चाहिए थी, परफेक्ट, मुझे तो डिग्री में चाहिए थी, तो मैंने अपना सॉल्व करना शुरू किया। सर क्या, सर देखिए 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस, तो फिर x डिग्रीज इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 100 रेडियंस। पाई के लिए वैल्यू उसने 22/7 बोली, आखिरी में डाल दूंगा मैं, इधर उधर करूँगा बच्चा लोग मैं, तो मेरा उससे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 360 इंटू 22 अपॉन 100 इंटू 2 पाई, ठीक है। अब पाई की वैल्यू जब मैं नेक्स्ट इसमें डाल रहा हूँ तो कितना है, 360 इंटू 22 100 इंटू ये 2, पाई की वैल्यू क्या है 22 अपॉन 7, वो अपॉन वाला 7 वाला ऊपर चल जाएगा। देखो ये इससे कट गया, ये 0 कट गया बेटा मेरा, ये 1 ज़ा, ये 18 ज़ा हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो रहा है, 40 48 56 प्लस 5 126, यानी बाई 10 था तो 12.6 आ रहा है बच्चा लोग मेरा, ठीक है। ये आपको समझा कितना हुआ, 12.6 डिग्री हुआ है। अब याद करो बेटा अपने बचपने के, सर डेसिमल में नहीं चलेगा, सर मिनट्स एंड सेकेंड्स में लाना पड़ेगा, तो ठीक है ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं हमारे लिए वो भी। तो देखिए अपन लोगों ने अब क्या किया है, अपन लोगों ने ये 12.6 डिग्री को लिख दिया है, 12 डिग्री प्लस 0.6 डिग्री। अब याद है ना बेटा, 1 डिग्री वॉज इक्विवेलेंट टू 60 मिनट्स, तो 0.6 डिग्रीज इज इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा मेरा, 36 मिनट्स। तो ये हो जाएगा कितना, 12 डिग्रीज 36 मिनट्स, समझा। तो ये मेरा थीटा हो गया, इन व्हाट, परफेक्ट, इन डिग्रीज, खत्म, समझा। देखो L इज इक्वल टू आर थीटा लगा के थीटा रेडियंस में निकाल दिया, फिर रेडियंस हो क्या है, सिंपल सा हम लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, कुछ भी नहीं था। आई होप आप लोगों का आंसर मैच किया हो, अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो करोगे खुद से बेटा, आपका हर एक आंसर मैच करेगा, ठीक है। चलिए अगर नहीं किया है तो एक और बार आप लोग पॉज करके कर लेंगे,
और कुछ रेफर करना होगा तो इसको सोल्यूशन सेट को आप लोग रेफर कर सकते हो, बट छापना मत प्लीज़, ये आप लोगों से जेन्युइन रिक्वेस्ट है मेरी। अब गाइस मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 5 को पॉज करके आप लोग खुद से अटेंड कर लेंगे। अब देखो गाइस, ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन का मतलब ही समझाना हो, कोई बात नहीं, बट देखो डायमीटर देखते हैं पहले तो रेडियस की वैल्यू मुझे समझ गई 20 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है जो 20 सेंटीमीटर रेडियस का है, उसमें एक कॉर्ड है जो कि वो भी 20 सेंटीमीटर का है। अब इस कॉर्ड का मुझे माइनर आर्क का लेंथ निकालना है। बेसिकली देखो अपने सर एक सर्कल है जिसका रेडियस 20 है और एक कॉर्ड है वो भी 20 का ही है। तो मान लीजिए ये मेरा कॉर्ड है, ये 20 सेंटीमीटर का है, रेडियस होता है 20 है, तो बेटा अगर मैं ये भी जोड़ूंगा तो ये भी 20 रहेगा और ये भी 20 रहेगा। अब मुझे इसका लेंथ निकालना है, तो वो कैसे करूँगा? अरे बेटा देखो ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, तो कुछ सेंट्रल एंगल मिल गया 60 डिग्री। 60 डिग्री इन रेडियंस क्या हो जाएगा? तो थीटा मुझे मिल गया कितना, π/3 रेडियंस मिल गया मुझे रेडियस तो पता ही है 20 सेंटीमीटर था। अब मुझे एल की वैल्यू चाहिए। एल क्या होता है? आर थीटा के बराबर हो जाता है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा विच विल बी व्हाट 20π/3 हो जाएगा। मुझे पाई की कुछ वैल्यू दी हुई है बेटा यहाँ पे, नहीं सर पाई पुई की कुछ वैल्यू दी हुई है, 20π/3 सेंटीमीटर, आंसर खत्म हो जाएगा मेरा। समझा? सिंपल था। अरे बस ये एंगल देने के लिए ना उसने थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश की, लगा नहीं पाया, हम लोगों ने उसको क्रैक कर लिया। समझा? नहीं जमा था अगर तो प्लीज़ पॉज कीजिए और इसको, चलो क्वेश्चन खोलता हूँ कि आपको सोल्यूशन समझ गया है, इसको ट्राई कर लीजिए बेटा फटाक से। चलिए अब गाइस क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आप लोगों का आज होमवर्क मिलेगा, बहुत सिंपल सा है बेटा, इसका जैसा हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल पहले कर चुके हैं सिमिलर वाले से का। अब गाइस हम लोग करने वाले हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज़ गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का मैं आप लोग को एक करके दिखाऊंगा, मान लीजिए 10 वाला करके दिखा रहा हूँ, बच्चे हुए आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है? तो पहले आप लोग इसको करिए यहाँ पे पॉज, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। चलिए अब देखिए, पेंडुलम पता है ना, ये ऐसा कुछ रहता है, वो ऐसा स्विंग करता है, तो जो टिप जो रहेगा वो अगर पूरा स्विंग कर जाता तो मेरा सर्कल बनाता था, बेसिकली इतना मेरा आर्क जैसा बनाएगा। तो अब क्या दिया हुआ है, फाइंड द एंगल इन रेडियंस, चलो बधाई हो, रेडियंस निकालना है, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, मतलब वो रस्सी जो है 75 सेंटीमीटर की, तो रेडियस बेसिकली 75 सेंटीमीटर पता है, एंड द, ये द है बेटा, द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो ये एल की वैल्यू में 10 सेंटीमीटर हो गई है। अब मुझे ये वाले इसलिए थीटा निकालना है, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज़ करूँगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो मेरी थीटा की वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगी, एल अपॉन आर, क्योंकि 10/75 होगी यहाँ पे, इसको अगर मैं डेसिमल में या फिर उसमें कर लूँगा तो 2/15 टाइप हो जाएगी, 5 से काट के, तो डेसिमल में लिखना लिख लेना इतने रेडियंस। तो मेरे पहले वाले का कितना आ गया, 2/15 रेडियंस, ये पहले वाले को हो गया। सिर्फ वैसे ही सेकंड थर्ड करने के, अरे बिल्कुल वैसे ही करना है बेटा, सिर्फ आप लोगों को क्या अलग अलग दिया हुआ है उसने, आप लोगों को उसने एल की वैल्यू अलग अलग दी हुई है, एक बार आपका 15/75 आ जाएगा, एक बार आपका 21/75 आ जाएगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। समझा आप लोगों को? और आपको काय में छोड़ना था, ये रेडियन में छोड़ना था, तो और एक बार आप लोगों को बताइए। तो गाइस मेरा तो बोलना है पॉज करो यहाँ पे, 7th का 1, 2 और 3 तो फट से आप लोग खुद से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6 जो अपने साथ सॉल्व एग्जाम्पल देखा ही था वैसा ही है, उसको एज होमवर्क आप ले सकते हो। चलिए ग्रेट गाइस, हम लोग आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इसी सेशन के बाद में हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो था, थर्ड चैप्टर जो हमारा इसका फर्स्ट एक्सरसाइज जो था वो यहाँ पे होता है ख़त्म, ठीक है? चलिए गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बाय गाइस।